ना तुम्हारी जाहिल अवाम तुम्हारे मुंह पे भी थप्पड़ नहीं मारती हो। कादियानी जो है, कादियानी काफर है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये देवबंदियों को कादियानियों के साथ, हनफियों को कादियानियों के साथ, बरेलवियों को कादियानियों के साथ, अहले हदीसों को कादियानियों के साथ मिलाना, ये कहाँ का इंसाफ है यार। या तो तुम ये डिक्लेयर कर दो कि मैं देवबंदियों और बरेलवियों और अहले हदीसों को काफर मानता हूँ, इनके अकीदे ऐसे हैं कि ये काफर है, कादियानी काफर है, ऐसे ये भी काफर है, तो फिर तो तुम्हारी बात समझ आती है। वो भी दज्जाल झूठा मिर्जा था, तू भी मिर्जा है। अब बता, कादियानी हनफी तो बाद में, पहले वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो तू भी अपने आप को मुसलमान कहता है, तो कादियानी भी मुसलमान कहते हैं, तो फिर तेरे और कादियानी में क्या फर्क रह गया। दुनिया में कोई एक बरेलवी दिखा दो, कोई एक बरेलवी जो अपनी निस्बत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमुल्लाह से जोड़ता हो और उसके बाद वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमुल्लाह को नबी मानता हो, या ये कलमा पढ़ता हो, नाउज़ुबिल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये वाला कलमा पढ़ता हो, कोई एक बंदा दिखा दो, किसी एक बरेलवी का ये अकीदा दिखा दो। झूम के बोलो कि ना तो ये इल्मी ना ये किताबी, ये है मकार, फसादी और सबसे बड़ा फ्रॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर अली मिर्ज़ा, बल्कि बदनामे ज़माना जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि उम्मत को लड़वाने की और फितना डलवाने की कोशिश में लगा हुआ है। और आज अगर मैं इसको ये भी एक नया टाइटल देता चलूँ कि जाहिल आज़म का भी टाइटल देता चलूँ, आज की इस वीडियो में पूरी तरह साबित करूंगा कि ये जाहिल कैसे है और इतना बड़ा जाहिल कैसे है कि जिसको अकीदे की बेसिक भी नहीं पता, अकीदे की डेफिनेशन भी नहीं पता। आज की वीडियो में ये भी साबित करूंगा और इसका ऐसा जनाजा निकलेगा कि आप भी वीडियो के एंड में झूम कर कहेंगे कि ना है ये इल्मी ना है ये किताबी, ये है बहुत बड़ा मकार, फसादी और सबसे बड़ा फ्रॉडी। आप भी झूम के कहेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। मेरे भाइयों, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की मुलाकात की बातें जा रही थी, इसमें इसने फिर पलटी खाते हुए, फिर राह फरार इख्तियार करते हुए, फिर ऐसा भागा दुनिया ने देख लिया है किस तरीके से ये मक्कारी से काम कर रहा है। और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इसने क्लिप चलाया। बल्कि इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जिसकी जो सोच है, या जिसने अपने अंधे मुक़ल्लिदीन के दिमागों में ये बात डाल दी हुई है कि इसके क्लिप काटे जाते हैं, कि ये इसके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किए जाते। अगर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ये कह दे कि 2+2=5 होता है, और अगर मैं वो काट के डाल दूं कि इसने गलत कहा है, 2+2 को 5 का है, गलत है, इसके लोग इसका क्लिप काटा है, ये पूरा क्लिप दिखाओ। अरे भाई, पूरा क्लिप दिखाने से 2+2=4 नहीं हो जाएगा। जब उसने ये बोला है कि 5 है तो 5 ही रहता है। लेकिन अब देखें कि किस तरीके से दूसरों को बातें करता है और कैसे क्लिप काट रहा है। ये मुफ्ती साहब को इसने कैसे क्लिप काटा, ये सुने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं सच्ची मुच्ची का जहलम में जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है इंशाल्लाह। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मोहन्नत पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मोहन्नत पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मैं मोहन्नत पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। यही कहा ना, तो इसका देखिए मेरे भाइयों, इसने मुफ्ती साहब का ये क्लिप उठाया कि मोहम्मद पर बात करें तेरा बाप आ गया, ठीक है, मुफ्ती साहब ने ये बात बोली। अब इसने इतना काट के, इसको तो चाहिए था, हया खानी चाहिए थी मैं पूरा क्लिप चलाऊं, क्योंकि इसका तो शिकवा ये है, लेकिन इसको हया नहीं आई। लेकिन अब मैं पूरा क्लिप दिखाऊंगा, देखिए इसने क्या तासुर दिया। अब ये पूरा क्लिप सुने। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूंगा कि मैं मोहन्नत पे बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। और बाप का लफ्ज़ बुरा लग रहा है तो मामू पे आ जाओ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। देखें, ये है पूरा क्लिप। अब दूसरों को क्लिप कटिंग की बातें करता है और उनका पूरा जुमला तक नहीं सुनाता, उनकी पूरी बात नहीं बताता। ये इस मकारी और फ्रॉडी शख्स की बातें हैं। अब मेरे भाई, इसने अपनी वो जो वीडियो बनाई है, अपनी उस पूरी वीडियो में इसने, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा था कि 1.5 घंटा बात करेंगे, तो यहाँ से इसने भागना था। इसने पूरी वीडियो में कादियानी लगाई हुई, कादियानियों से हम ये करेंगे, कादियानियों से हम वो करेंगे, कादियानी आएंगे तो हम रफ़ा पे थोड़ी बात करेंगे, उनसे तो किदे बात करेंगे। यार तुम क्या बंदे हो यार, मैं हैरान होता हूँ, तुम अपनी पब्लिक को कैसे लॉलीपॉप देते हो और तुम्हारे अंधे मुक़ल्लिद कैसे तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, कादियानी जो हैं, कादियानी काफर है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये देवबंदियों को कादियानियों के साथ, हनफियों को कादियानियों के साथ, बरेलवियों को कादियानियों के साथ, अहले हदीसों को कादियानियों के साथ मिलाना, ये कहाँ का इंसाफ है यार। इसको इतनी बेसिक नहीं पता, कैसे मसाल देते हो, कहाँ तक पहुँच जाता है ये बंदा।
भाई कादियानी जब आएंगे तो बात हम उनसे वाकई अकीदे पे बात करेंगे, लेकिन जब हमारा कोई मुसलमान आके हमसे गुफ्तगू करेगा तो उसको जब हम अकीदा सही मान रहे हैं, मुसलमान मान रहे हैं, फिर बात ही नहीं रहती। या तो तुम ये डिक्लेयर कर दो कि मैं देवबंदियों और बरेलवियों और अहले हदीसों को काफिर मानता हूं, इनके अकीदे ऐसे हैं कि ये काफिर है, कादियानी काफिर है, ऐसे ये भी काफिर है, तो फिर तो तुम्हारी बात समझ आती है। लेकिन तुम्हारी जाहिल अवाम तुम्हारे मुंह पे भी थप्पड़ नहीं मारती कि तुम्हें होश बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया? ये सुने किस तरीके से ये मुकदमा स्टैब्लिश कर रहा है। ये सुने कि आप जिन फजूल बहसों में हमें उलझा के टाइम जाया करना चाहते हैं, वो बहसें बाद की बहसें हैं। कादियानियों से रफुल यदैन पे बात नहीं होगी, हालांकि कादियानी भी हनफी हैं। मैंने वीडियो लगा दी है, वो हनफी मानते हैं अपने आप को, रफ़ा दैन नहीं करते। अब एक कादियानी मुझे कहे जी मुझसे आके रफ़ा दैन पे आप बहस करें, चूंकि आपने रफ़ा दैन पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, तो मैं उससे कहूंगा मेरे भाई रफ़ा दैन को आप मान भी लो, जब तक आप खत्म नबूवत को नहीं मानते मेरा आपका मसला तो हल ही नहीं होना। पहला मसला है खत्म नबूवत, जब तक खत्म नबूवत सेटल नहीं होता बाकी मसलों पर टाइम क्यों जाया करें, जरूरत नहीं है। जब ना आपके नजदीक वो वेटेज वाले हैं ना मेरे नजदीक, तब बाकी मसलों पे टाइम क्यों जाया करें, तब बाकी मसलों पे टाइम क्यों जाया करें, बाकी मसलों पे टाइम क्यों जाया करें, जरूरत नहीं है। जब ना आपके नजदीक वो वेटेज वाले हैं ना मेरे नजदीक, कादियानियों के साथ खत्म नबूवत पे बात होगी, रफुल यदैन आमीन बिल जार पे फजूल टाइम जाया करना, मेरा टाइम फजूल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। आज आपको पता चल गया कि ये रफ़ा दैन पे बात कर रहे हैं, ये सारी जो बहसें ये फजूल बहसें हैं, आपको पता चल गई ये चीज़ें ना। तो इसकी सारी मेहनत ही इन चीज़ों पे है, सारी मेहनत ही इसने इस चीज़ों पे क्यों, या फजूल चीज़ जिसको आज ये फजूल कह रहा है, तो ये मानने के मैं फजूल काम में पड़ा हुआ था, मेरी सारी मेहनत ही फजूल है, माने फिर ये बंदे को हो। लेकिन मेरे भाइयों, आप जो लोग इसको फॉलो करते हैं आंखें क्यों नहीं खुल रही? ये इतना बड़ा जाहले मुतलिक है, ये जाहले आजम है, आपको फिर भी पता नहीं चल रहा, उम्मत को लड़वा रहा है। यार कुछ तो ख्याल करो, अपनी सिंसियरिटी के साथ देखो यार, आपको चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कितना बड़ा मकार शख्स है, कैसे कादियानियों के साथ ये मिला रहा है बाकी मुसलमानों को। भाई कादियानी तो काफिर हैं, सबका इजमा है काफिर है। क्या तुम देवबंदियों को काफिर मानते हो? क्या तुम बरेलवियों को काफिर मानते हो? क्या तुम अहले हदीसों को काफिर मानते हो? अगर नहीं मानते फिर ये वाला लॉलीपॉप देना छोड़ दो, जो तुम्हारी पब्लिक भी, जो तुम्हारे अंदर मुकल्लिद भी चूसते हैं। मेरे भाइयों, इस चीज को जान जाएं, ये किस तरीके से अवाम को किस तरीके से कर रहा है। तो ये इस आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है। ये कभी भी मंजर आम पे नहीं आएगा, ये कभी भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब से फेस टू फेस बात नहीं करेगा। ये राह फरार इख्तियार कर रहा है। आप इसके कमेंट्स ही पढ़ लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से कर रहा है। या तो ये डिक्लेयर करे मैं कादियानियों की तरह बाकियों को भी काफिर समझता हूँ, फिर तो बात अकीदे पे आप करो, बात ठीक है। जब आप मुसलमान मान रहे हो तो उसके बाद ये वाली बात कहना ये सरासर खयानत है। और फिर कहना कादियानी जो है वो हनफी है, अस्तगफिरुल्लाह। भाई कादियानी हनफी तो बाद में, पहले वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो तू भी अपने आप को मुसलमान कहता है, तो कादियानी भी मुसलमान कहते हैं, तो फिर तेरे और कादियानी में क्या फर्क रह गया? ये कोई सेंस है? इतना सेंसलेस तुम बंदे हो यार, क्या हो गया है? कादियानी वो भी दज्जाल झूठा मिर्जा था, तू भी मिर्जा है, अब बता क्या हो गया है? ये नामों से, इन चीजों से तुम पब्लिक को धोखा दोगे और कादियानियों के साथ पूरे मुसलमान को मिला दोगे। कोई हया नहीं है, खौफे खुदा नहीं है यार, क्या कर रहे हो? उम्मत को कैसे लड़वा रहे हो? कैसे गैर महसूस तरीके से स्लो पॉइजनिंग करते हुए उम्मत के नौजवानों को तबाह कर रहे हो और कादियानियों के साथ पूरी मुसलमानों को मिला रहे हो। कुछ हया करो। अब मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा जाहिल है, इसको बेसिक अकीदे का भी नहीं पता। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बरेलवियों देवबंदियों में जी बरेलवी आएगा तो उससे मैं चिश्ती रसूलुल्लाह बात करूंगा। ये सुने। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे, अशरी थानवी रसूलुल्लाह पे। जब तक ये मसले नहीं हल होते, बाकी खाम खा बहसों को उलझाना जी 1.5 घंटा उसको दे, 1.5 घंटा उसको दे, ये भी वो कह रहे हैं वीडियो में। सरकार 1.5 घंटा कैसे बराबर हो गया? उसूल असल है, उसूल को 1.5 घंटा देंगे तो दूसरे को 1.5 मिनट भी नहीं दिया जाएगा जब तक उसूल तय ना हो। आपने देख लिया कि 1.5 घंटे से कैसे भागा है कि जी मैं तो 1.5 घंटा गुफ्तगू करूंगा, मुफ्ती साहब को 1.5 मिनट भी गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। जो उनको खदशा है वो ये मान भी रहा है कि मैं वाकई उनको करने दूंगा। और ये कह रहा है कि बरेलवियों का अकीदा जी चिश्ती रसूलुल्लाह, जी देवबंदियों का जी अशरफ रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, इस पूरी रुआए अर्ज पे, इस पूरी दुनिया में कोई एक बरेलवी दिखा दो, कोई एक बरेलवी जो अपनी निस्बत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह से जोड़ता हो
और उसके बाद वो मोइनुद्दीन चिश्ती राहिमुल्लाह को नबी मानता हो या ये कलमा पढ़ता हो, नाउज़ुबिल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये वाला कलमा पढ़ता हो, कोई एक बंदा दिखा दो, किसी एक बरेलवी का ये अकीदा दिखा दो। यार हया नहीं आती ये ऐसी ऐसी चीजें थोपते हुए, ये करते हुए? कोई एक, मेरा ये चैलेंज है, पूरे दुनिया में कोई एक बंदा दिखा दो, एक बरेलवी जिसका ये अकीदा हो कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती को नबी मानता हो, ये चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो, कोई एक बरेलवी। और साथ में कोई एक देवबंदी दिखा दो, कोई एक देवबंदी दिखा दो कि जो अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ता या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को नबी मानता हो या उनका यह कलमा पढ़ता हो या उसका ये अकीदा हो, कोई एक दिखा दो। यार कोई एक भी नहीं है। उनकी तुमने कैसे अकीदे थोप दी हैं और तुम्हें अकीदे की बेसिक भी नहीं पता और ये उनके अकीदे बना दिए तुमने। यार तुम्हें हया नहीं आती, खौफे खुदा बिल्कुल उड़ चुका हुआ है तुम्हारे अंदर से। यार सीरियसली ये तुम एक अपनी तरफ से बैठ के लोगों को दीन की प्रीचिंग करते हो। ये दीन है तुम्हारा कि लोगों को इस तरीके से इतने बड़ी बड़ी बातें जी उनको नबी बना के पेश कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। कोई एक बंदा दिखाओ जिसका ये अकीदा हो। जब ये किसी का अकीदा है नहीं तो तुम फिर किस तरीके से अपनी पब्लिक को लॉलीपॉप देने के लिए उम्मत में फितना डाल रहे हो, ये बातें निकाल के इस तरह से कर रहे हो। तो मेरे भाइयों इस चीज़ को सोचें और समझें ये किस तरीके से जहर की तरह अवाम को, नौजवानों को मुतशद्दिद भी बना रहा है, एक्सट्रीम अप्रोच भी दे रहा है और तबाह बर्बाद कर रहा है। क्योंकि इसको पता है कि जब मुफ्ती तारिक मंसूर साहब आएंगे, वो जब आएंगे, मेरे जैसा तालिब इल्म मेरा चैनल विजिट करे, इससे मैंने 70 से ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं जिसको मैंने नंगा किया, इसके जनाजे निकाले हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे जैसे तालिब इल्म ने जब इसका इतना बुरा हाल किया है तो एक आलिम दीन इसका क्या हाल नहीं करेगा, खुद सोचे। इसलिए उनको फेस करने से डरता है। मेरे जैसे तालिब इल्म ने इसकी गलतियां निकाल के आपको दिखाई, हदीसों में कैसे खयानतें कर रहे हैं। मैं क्यों, इसको पता है कि जब मुफ्ती साहब आ जाएंगे, जब वो कहेंगे कि तुमने हमारी अम्मी जान को तुमने जालिम कहा है, तुमने हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम कहा है, एक हदीस बयान करते हुए, मुस्लिम अहमद की हदीस बयान करते हुए तुमने वहाँ पे नबी पे झूठ बांधा है कि अल्लाह के नबी ने ये बात बोली थी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। तुम नबी पे सरेआम झूठ बांध रहे हो कि उन्होंने कहा था मेरी बीवी जालिम होगी। मुस्लिम अहमद की हदीस बयान करते हुए इसने उसमें तहरीफात की हैं और उसके बाद एक ज़ईफ हदीस को बयान किया। मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफ़ा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। हज़रत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। आप फरमाया नहीं वो जालिम होगी उस वक्त। मैंने वीडियो बनाई है सारी, तो इसको पता है कि जब आएंगे तो जब ये नंगा होगा कि मैंने किस तरीके से मुसलमानों की माँ को मैंने जालिम कहा है और मैं जब पब्लिक के सामने ये बात आएगी तो मैं किधर मुंह दिखाऊंगा। इसलिए अभी ना इस आड़ में छुप रहा है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो इसने हदीसों में तहरीफात की हैं, जिसे सहाबा किराम को बहुत बुरा कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसने नहीं छोड़ा। यार मतलब इस बंदा इस हद तक चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों। तो मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं किस तरीके से ख़यानतें कर रहा है, कैसे ये कादियानियों के साथ मुसलमानों को मिला रहा है और आप लोग जाग नहीं रहे। आप इसका मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते। यार तो हया कर, तो मुसलमानों कादियानियों से मिला रहा है, वो तो काफिर है, सरेआम काफिर है। यार तुम उनसे उनको मिला रहे हो। तुम्हें तो तशबीह देने का असूल भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मिलाते कैसे हैं, कौन सी मिसाल कहाँ देते हैं। तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम्हें ये नहीं पता बरेलवियों और देवबंदियों का अकीदा क्या है। तुम अकीदों पे बात करोगे। जो चिश्ती रसूलुल्लाह उनका अकीदा है। कोई एक, मेरा ये चैलेंज है, तुम्हें भी चैलेंज है, तुम्हारी ज़रूरियत को भी चैलेंज है, तुम्हारे अंधे मुक़ल्लिदीन को भी चैलेंज है। जो एतदाल वाले होंगे वो वीडियोज़ के बाद अल्लाह इंशाल्लाह से सोचेंगे ज़रूर। लेकिन मैं अंधे मुक़ल्लिदीन से कह रहा हूँ कि जो अंधे मुक़ल्लिद हैं, कोई एक मुझे दिखा दो जो बरेलवी या देवबंदी का ये अकीदा हो कि ये दो हस्तियाँ उनके लिए नबी हों। अस्तग़फिर, मतलब क्या हो गया तुम्हें। तो ये कैसे कादियानियों की आड़ में छुप रहा है और उनके पीछे फेस सेविंग कर रहा है और कैसे ये उलमा किराम को फेस नहीं कर सकता। मुफ्ती तारिक मंसूर साहब से कैसे भाग रहा है। उन्होंने 2 टोक बात करके इनको कहा था आ जाओ, लेकिन भाग रहा है। ये बिल्कुल भी उनको फेस नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं और ये आप लोग इस चीज़ को मेरे भाइयों जान जाओ, ये उम्मत में कैसे फितना डाल रहा है, मुसलमानों को कैसे तोड़ रहा है, कैसे फसाद कर रहा है। और अब झूम के बोलो
कि ना तो ये इल्मी ना ये किताबी, ये है मकार, फसादी और सबसे बड़ा फ्राडी। ये फ्राडी है, फ्राडी ही करता है। जान जाइए मेरे भाइयों, जान जाओ इस बंदे को। अपना ईमान बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ वक़ार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।